विकास से जुड़ी करीब 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में नई शक्ति जुड़ रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा करेंगे। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार युवा शक्ति को सशक्त कर रही है। 2 साल पहले तक राजस्थान से भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की ही खबरें चमकती रहती थी, आती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। इसलिए हमने इनका मिशन मोड पर समाधान किया। साथियों, गर्भावस्था के दौरान कुपोषण माताओं के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा होता था। हमने सुरक्षित मातृत्व के लिए योजना चलाई। मां को पोषक आहार मिले, इसके लिए 5,000 रुपया बहनों के खाते में जमा करने की योजना शुरू की। मां धुएं में खांसती रहती थी, लेकिन उब तक नहीं करती थी। हमने कहा ये नहीं चलेगा और इसलिए उज्ज्वला गैस योजना बनी। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाजपा सरकार सत्ता भाव से नहीं, संवेदनशीलता के साथ काम करती है। साथ ही 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। आज का समय राजस्थान के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भाजपा की डबल इंजन सरकार और हवाई सुविधा सिर्फ सफर आसान नहीं करती, वो पूरे इलाके की किस्मत बदल देती है। जब गांव-गांव तक अच्छी सड़क पहुंचती है तो किसान अपनी फसल राजस्थान को अवसरों की भूमि बनाने के लिए डबल इंजन सरकार हर संभव अनेकविध काम कर रही है। साथियों, राजस्थान की माताएं अपने बच्चों को पालने में ही राष्ट्रभक्ति का संस्कार देती है। राजस्थान की ये धरा जानती है कि देश का सम्मान क्या होता है।
और इसलिए आज राजस्थान की धरा पर मैं आप लोगों से एक और बात कहने आया हूं। साथियों, हाल ही में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दुनिया के अनेक देशों के प्रधानमंत्री, अनेक देशों के राष्ट्रपति, अनेक देशों के मंत्री उस कार्यक्रम में आए थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों के कर्ता धर्ता वो भी एक छत के नीचे इकट्ठे हुए थे। सबने भारत की खुले मन से प्रशंसा की। मैं जरा राजस्थान के मेरे भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, जब दुनिया के इतने सारे लोग भारत की प्रशंसा करते हैं, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अभिमान होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, आपको गर्व हुआ, लेकिन हताशा, निराशा में डूबी, लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, ये आपने देखा है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस भी वही कर रही है। माओवादी भी भारत की समृद्धि, हमारे संविधान और हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं। ये घात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी घात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है। कांग्रेस के ऐसे कुकर्मों को देश कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, देश को बदनाम करना, देश की सेनाओं को कमजोर करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। आप याद कीजिए, यही कांग्रेस है जिसने हमारी सेना के जवानों को हथियारों और वर्दी तक के लिए तरसा कर रखा था। ये वही कांग्रेस है जिसने सालों तक हमारे सैनिक परिवारों को तनाव में उलझा कर रखा। हमारी सरकार ने आते ही इस स्कीम को फाइलों से निकालकर धरातल पर उतारने का प्रयास किया। साथियों, हमारी सरकार ने नदियों को जोड़ने का अभियान शुरू किया है। उसका बहुत अधिक फायदा राजस्थान को मिलना तय है। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना हो, यमुना राजस्थान लिंक प्रोजेक्ट हो, डबल इंजन सरकार, ऐसी अनेक सिंचाई परियोजनाओं का लाभ
किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज भी झालावाड़, बारां, कोटा और नजर नहीं आएगी, आज इन परिवारों को सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपया सीधा सरकार देती है। सबसे अधिक लाभ मध्यम वर्ग के लोग ले रहे हैं और जिससे घर पर एक छोटा सा बिजली घर तैयार हो जाता है। दिन में सूरज की रोशनी से बिजली बनती है, घर में वही बिजली काम आती है और जो ज्यादा बिजली बनती है वो बिजली ग्रिड में जाती है और जिस घर में बिजली नहीं बनी होती है उसे भी इसका लाभ मिलता है। साथियों, आज राजस्थान में 1.25 लाख से अधिक परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं और इस योजना की वजह से कई घरों का बिजली बिल लगभग 0 आ रहा है, यानी खर्च कम हुआ है, बचत ज्यादा हुई है। साथियों, विकसित राज्य